तेजस्वी, राहुल, अखिलेश के बिछाए चक्रव्यूह में फंसी बीजेपी। इन 120 सीटों पर होगा खेला। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी पारा पूरी तरह से गर्म हो चुका है। खासकर बात इंडिया गठबंधन की करे तो नीतीश कुमार के अलग होने के बाद इसके दल आगे की तैयारियों में जुट चुके हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे न तो सिर्फ नीतीश कुमार से मिले झटके से उबर चुके हैं, बल्कि वे बीजेपी की सत्ता से हटाने के लिए कमर कस चुके हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ ऐसा समीकरण तैयार करते नजर आ रहे हैं जिससे देश की 120 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर कैसे बीजेपी का खेल खराब करने की तैयारी कर ली है, इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों को लेकर इंडिया गठबंधन पूरे एक्शन में है। एक तरफ बिहार में तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के सहारे आरजेडी को मजबूत करने के मिशन में लगे नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार सहित कई राज्यों में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति बनती नजर आ रही है। देखें तो कांग्रेस अलग अलग राज्यों में इंडिया गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लग गई है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है। वहीं बिहार में राहुल गांधी की थार जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठकर तेजस्वी यादव गठबंधन का मैसेज पहले ही दे चुके हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों में सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने की तैयारी जोरों पर दिख रही है, लेकिन लोगों की नजरें बिहार और उत्तर प्रदेश पर है। दरअसल नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद भी बिहार में कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव की कांग्रेस से डील ने यूपी के लोगों को भी चौंका दिया है। दरअसल समाजवादी पार्टी और आरजेडी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होने से एक बात तो साफ है कि इन दोनों राज्यों में एमवाई समीकरण का जलवा देखने को मिल सकता है। अगर पिछले कुछ साल के वोटिंग पैटर्न पर नजर डालें तो यूपी और बिहार में जब कांग्रेस, सपा और आरजेडी अलग अलग चुनावी मैदान में उतरी है, तब मुस्लिम वोटरों का बिखरा हुआ है। देखें तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में 17.7% और यूपी में 19% मुस्लिम आबादी है। वहीं बिहार में 14.26% और यूपी में करीब 8% यादवों की आबादी है। इस तरह देखें तो बिहार में करीब 34% और उत्तर प्रदेश में 27% वोटर को लेकर अनुमान है कि वो इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर भरोसा करते दिख सकते हैं। जहां तक बात बिहार की करे तो यहां कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन करके चुनाव लड़ती रही है। वहीं नीतीश कुमार मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाते रहे हैं, लेकिन विपक्ष के अनुसार नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने से उनको आगामी चुनावों में अपने समर्थकों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिहार में जेडीयू के साथ साथ बीजेपी की भी टेंशन बढ़ सकती है। खैर, नीतीश कुमार के पाला बदलने से किसको कितना लाभ या नुकसान होगा, यह चर्चा का विषय बना हुआ, लेकिन बिहार में इस बार कांटे का मुकाबला हो सकता है। वैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में असदुद्दीन ओवैसी और मायावती अपने दलों से अच्छी खासी संख्या में मुसलमान प्रत्याशी उतारकर इंडिया गठबंधन को झटका दे सकते हैं। गौरतलब है कि 2020 की बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनावों में भी बिहार में ओवैसी फैक्टर का असर देखने को मिला है। हालांकि यूपी में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के मुसलमानों ने मायावती या ओवैसी दोनों में किसी पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया। वहीं बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान भी बड़ा फैक्टर है जो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं। खैर, चुनावों में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तिगड़ी बिहार और यूपी के 120 सीटों पर बीजेपी को टेंशन देने के लिए तैयार दिख रही है। अब देखना यह है कि लोकसभा चुनावों में कौन किस पर भारी पड़ता है।